नमस्कार। राजकीय जिला एवं चिकित्सालय सवाई माधोपुर की पंचकर्म यूनिट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। पंचकर्म यूनिट में जो रोगी हमारे यहाँ लगातार सेवाएं लेते हैं, चिकित्सा के दौरान उनका फीडबैक लेते हैं हम रोगियों का। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज एक ऐसे रोगी का फीडबैक ले रहे हैं, आपको परिचय ऐसे रोगी से करा रहे हैं जो कि लगभग 20 दिन से यहाँ आ रहे हैं और पंचकर्म यूनिट में चिकित्सा करवा रहे हैं। तो आइए यूनिट का में जो सेवाएं ले रहे हैं उन रोगियों से भी आपको अब मिलवाएंगे, तो उनको कितना फ़ायदा हुआ इसके ये देखिए। ये कटी बस्ती इन बाबूजी के जानू धारा है, घुटनों की दिक्कत है। ये डॉक्टर साहब हमारे इनके स्नेह स्वेदन हो रहा है। एक जो विशेष जो आज हम जिनसे आपका परिचय कराएंगे या जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं ये हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यूनिट में आने के बाद इनको कितना लाभ हुआ। हाँ सर, क्या नाम है? अनिल बंसल। अनिल बंसल जी, कहाँ से पधारे हैं सर? अभी मैं यहाँ पर विवेकानंदपुरम में रहता हूँ, माधोपुर। और अभी IDBI बैंक में मैनेजर हूँ। अच्छा है। तो राजकीय जिला एवं चिकित्सालय सवाई माधोपुर की जो पंचकर्म यूनिट में आप आए हैं, उसका कारण बताएंगे भाई, क्या परेशानी थी जो यूनिट में आपको आना पड़ा? मैं करीब 2-2.5 महीने पहले मैं पूना में पोस्टिंग था जी। और वहाँ पर मेरे पैर में ये वाला जो घुटने से नीचे का जो हिस्सा है, ये पार्ट सुन्न हो गया था जी। उसके बाद मैं वहाँ पूना में सह्याद्री हॉस्पिटल है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट को मिला था जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी नर्व दब गई है, इसकी वजह से ये पार्ट सुन्न हो गया है। और उन्होंने मुझे काफ़ी दवाइयाँ दी जी। और 2 महीने तक मैंने वो दवाइयाँ ली, लेकिन उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया। उन्होंने दिया बोला कि आप पे कोई ऐसी समस्या हमको नज़र नहीं आ रही है और उन्होंने और उनसे भी कोई तरह की मुझे चिकित्सा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। हमारे एक कस्टमर है मिस्टर चंद्रशेखर जी, उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या उनको भी पहले थी जी। और ये आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में आके उनको काफ़ी लाभ मिला और वो अभी ठीक हैं। तो उन्होंने आपका नाम मुझे बताया कि आप भानु जी से मिल लीजिए और वहाँ हॉस्पिटल में जाके मिलिए तो आपको वहाँ पे काफ़ी लाभ होगा जी। मैं यहाँ पे आया, सुबह डेली मैं करीब 5-6 किलोमीटर दूरी से आता हूँ जी, टाइम निकाल के। तो मुझे 2-3 दिन से ही थोड़ा सा मुझे लाभ होने लगा और अभी ये स्थिति है कि मैं पहले सोता था तब मेरे पैरों में दर्द होता था, इधर की साइड दोनों पैरों में, कभी जगह जगह सुइयां सी चुभती थी। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कहीं मेरे को ज़्यादा गहरी समस्या नहीं हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ बांसवाड़ा में भी फिजियोथेरेपी से मिला था, जो मिस्टर ये साईं फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये रणथंभौर रोड पे। तो उन्होंने भी मेरे काफ़ी यहाँ फिजियोथेरेपी कुछ मशीनों से एक्सरसाइज वगैरह करवाई और उन्होंने यहाँ गर्दन पे भी कुछ एक्सरसाइज करी थी जिसकी वजह से मेरा दर्द काफ़ी बढ़ गया। तो मैंने 3 दिन के बाद वो भी बंद कर दी। उसके बाद मैं थोड़ा और ज़्यादा चिंता होने लगी कि पता नहीं क्या गहरी समस्या हो गई है। उसके बाद यहाँ जब मैं रेगुलर, आज मेरे को करीब यहाँ 20-25 दिन हो गए, उसके बाद मुझे बहुत लाभ है। मतलब पैरों की प्रॉब्लम तो लगभग परमानेंट ख़त्म हो गई है जी। और ये जो कमर दर्द भी हो रहता था, क्योंकि बैंक में जॉब होने की वजह से लगातार बैठना पड़ता है और उसकी वजह से कमर दर्द एक रेगुलर ही है, मतलब ये कई सालों से था, जिसमें अभी मुझे लगा 90% फायदा है। नहीं, कमर दर्द में, कमर दर्द के अंदर। और पैर वाली जो समस्या, पैर वाली समस्या मेरी लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैं आराम से सोता हूँ, जब मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, ना कोई सुई चुभने वाली समस्या आती है। और गर्दन के अंदर जिसको मैं मतलब इधर की साइड बाएं करवट में मैं सो भी नहीं पाता था जी। और यहाँ पर मेरे हमेशा दर्द रहता था। शाम तक, जैसे सुबह तो कम रहता, शाम को ये पूरा पार्ट सुन्न सा हो जाता था। आज ये है कि मैं बिल्कुल बाएं तरफ की करवट में सो पा रहा हूँ
और मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं, लगभग 5% ही अभी बकाया, मतलब 95% मुझे इधर फायदा है। गर्दन और वाली जो समस्या थी। हाँ, जी। वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब मुझे कोई खास कोई तरह की समस्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं पूर्ण रूप से सही हूँ। पैर की समस्या मेरी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। जी। जी। कमर दर्द में मेरे को बहुत लाभ है। अभी ये क्या रेगुलर बैठना पड़ता है, जी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा रहता है, लेकिन अभी मैं लगभग आराम है इसके अंदर। जी। तो राजगीर जिला में चिकित्सालय सवाई माधोपुर की पंचकर्म यूनिट में आने के बाद जिन जिन जो 2-3 तरह के रोग हैं उनको लेकर आए हो आप, बिल्कुल जी। तो उसमें आप लगभग 90% फायदा हो बिल्कुल चुका है साहब, आपको। पैर वाली समस्या तो मेरी लगभग खत्म हो चुकी है। और ये पैर वाली समस्या कितने दिन पुरानी? ये करीब 7 महीने पुरानी है। 7 महीने का। मतलब जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था, जैसे लेटता था तो ये दायां हिस्सा जैसे बिस्तर पर टच होता था, इसमें दर्द होने लगता था। जी। तो फिर मैं क्या बार बार इधर उधर की करवटों में सोता था, कभी तकिया लगाता था, कभी पैर ऊंचा करता, इस तरह से मुझे रात निकालनी पड़ती थी। आज ये, और जिसको लेकर मैं बहुत चिंता में था, कोई कहता MRI कराओ, कोई कहता आप ये पता नहीं नर्व का कोई टेस्ट होते हैं वो करवाइए, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे बहुत आराम है। तो बहुत खुशी की बात है, और आशा है जो आपको जो ये जो 5% जो दर्द महसूस हो रहा है वो भी यहाँ सही हो जाएगा। अब जो डॉक्टर साहब जो इनकी चिकित्सा जिनके अंदर में इनकी जिनके देख रेख में हो रही है उनसे बात करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता एक हूँ। लास्ट। हाँ जी। बंसल साहब को कमर में कंप्रेशन था, जी। नंबर में, और सर्वाइकल भी थी। ये तो बाद की पे ये कंटिन्यू था पहले, इनको ये तो कोई बात नहीं हुआ है। और इनको कोई MRI रिपोर्ट नहीं, कोई स्कैन नहीं, कोई एक्सरे नहीं, अपने तो सीधा इनको नर्व का कंप्रेशन है। हाँ, जो हमारी जो थेरेपी होती है पंचकर्म के अंदर वो चालू कर दी अपन वो ने। चालू कर दी, मेडिसिन चालू कर दी। ये कंटिन्यू आ रहे हैं। 10 दिन में इनको राहत महसूस होने लगी थी। अब ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, और भी अच्छे महसूस। अब इनकी जो थेरेपी अपन ने करी है वो क्या की है? इनके कटी बस्ती, माँ नारायण तेल और ग्रीवा बस्ती, दोनों बस्तियाँ इनके कंटिन्यू चलती। और बारिश तो होता ही है। अब जो ये थोड़ा सा बता रहे हैं उसके लिए कितने दिन और बुलाएंगे हम इनको? और 5-7 दिन का हो गया, तो 10 दिन का अधिकतम है जिसमें ठीक हो जाएगा। इसमें ये कंप्लीट। और इनका काम कंटिन्यू बैठने का है, तो वो थोड़ा सा इनको परहेज रखना पड़ेगा। कंटिन्यू सीटिंग का है, थोड़ा सा इनको 20-20 मिनट में पोस्चर चेंज करते रहना, ये सलाह है। तो इनको लगभग 5 से 10 दिन के बीच में हाँ। और बुलाएंगे इनको। अगर एक बार ये बताएं आप भाई यूनिट के बारे में, यहाँ की चिकित्सा जो पंचकर्म जो चिकित्सा है उसके बारे में क्या विचार आपके? जैसे सब मैं जब मुझे उन्होंने चंद्रशेखर जी बताया कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे पंचकर्म का सेंटर है, आप वहाँ जाके आप मिलिए उनसे और उनको अपनी समस्या बताना, तो वहाँ पे आपको राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो सरकारी चिकित्सा का नाम आया तो मेरे मन में थोड़ा सा संकोच हुआ था कि सरकारी हॉस्पिटल में तो इस तरह की सुविधाएं मैंने कहीं देखी नहीं, ना सुना कि भाई इस तरह से वहाँ पे इतना ट्रीटमेंट चलता है और इस तरह कोई लाभ होता है। जी। क्योंकि मैंने पूना में जब मैं था तब मैंने 1-2 पंचकर्म के प्रोसेस करवाए थे, जिसमें नाड़ी स्वेदन है, तो उसमें वो एक दिन के मेरे से करीब 2000 रुपये लेते थे। जी। तो मुझे लगा कि भाई इसमें 1-2 दिन में तो आराम मिलने वाला नहीं, तो एक सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं मुझे लग नहीं रहा था कि हो पाएगी। लेकिन मैं जब यहाँ आया था और जब मैंने इतने सारे पेशेंट देखे तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि एक सरकारी संस्था में भी इस तरह के काम होते हैं, जहाँ पे स्टाफ पूरे मतलब दिलचस्पी लेते हुए काम कर रहे हैं। तो मेरे को कई बार टाइम का भी ऊपर नीचे हुआ कि भाई सरकारी हॉस्पिटल का टाइमिंग ये है और मेरा ऑफिस का टाइम है, लेकिन वो भी इन्होंने यहाँ पे जो जैसे भानु त्रिवेदी जी हैं या वैद्य जी बालकृष्ण जी है, मतलब और भी जो कर्मचारी हैं, तो वो सभी कर्मचारी मतलब टाइम को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से भी देके जिससे पेशेंट को पूरा लाभ मिले, जिससे उनको कोई असुविधा हो, ये मैंने यहाँ पे नोट किया है। और सरकारी में इतने संसाधन मुझे नहीं लग रहा कि इतने संसाधन और कहीं हॉस्पिटल में मैंने देखे नहीं, जो कि यहाँ पर सवाई माधोपुर जो पंचकर्म सेंटर पे इतने उपलब्ध है। तो मुझे यहाँ के बहुत ही मतलब एक मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि मैं इतना अशांत हो चुका था मेरी समस्या को लेके बहुत ज़्यादा, जो मतलब किसी तरह का इतना
आपके MRI है, कुछ एक्सरे है या कोई नर्व के टेस्ट, उन पे इतना लंबा खर्च मेरे को बताया था डॉक्टर ने, मैंने वो बिल्कुल नहीं करवाया। मैं सोच रहा कि चलो यहाँ पे एक बार देखा जाए, और अभी मुझे लगभग आराम है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब ये जो सारी सुविधाएं आप जो देख रहे हो, ये क्या है कि ये सब आप लोगों के सहयोग से ही है। जो यहाँ इलाज लेके जाते हैं, जिनको फ़ायदा होता है ना सर, वो अपनी इच्छा से कुछ डोनेट कर देते हैं जो उनको यहाँ कमी लगती। जैसे 2 महीने किसी ने इलाज कराया, तो जिस चीज़ की कमी उन्होंने महसूस करी, वो डोनेट उसको कर देते हैं बिल्कुल उनको जब लाभ होता है तो। और एक मैं कहूँ, आप पब्लिक से जुड़े हुए एक रोज़ आपको बहुत लोग मिलते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे आपको इस तरह की कोई मतलब आम जनता को क्या संदेश देंगे आपको भाई, जैसे ऐसी किसी को समस्या हो तो यूनिट में आने का मतलब आप क्या कहेंगे उनसे? मतलब देखो, मैं एक थोड़ा सा लोगों से आग्रह भी करता हूँ और एक संदेश भी देता हूँ कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा, बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इसको मतलब ग्रंथों में भी और अपने जो धार्मिक जो शास्त्र है उनमें भी इसका उल्लेख है। तो इसका सभी को फायदा लेना चाहिए, क्योंकि अपना जो शरीर है वो प्राकृतिक है और एक तरीके से प्रकृति से जुड़ी चिकित्सा पद्धति है। और आज जो चिकित्सा के नाम पे जो इतना बड़ा मोटी रकम बनती है, जो एलोपैथी या कोई भी चिकित्सा पद्धति में, जैसा मेरे साथ ही हुआ है, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। तो मैं ये संदेश देता हूँ, इसका फायदा लेना चाहिए। और कहीं भी किसी भी सेंटर पे यदि कोई इतनी अच्छी सुविधा है तो उसमें अपना मतलब पर्सनल लेवल से या कोई फाइनेंशियली कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है जो अपनी श्रद्धा से करना चाहता है तो ये भी करना चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं कि सरकार की तरफ से इतनी बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती नहीं है। तो अगर उसमें कोई इधर उधर से कोई और एक्स्ट्रा जरूरत हो तो एक अपना सहयोग राशि भी लोगों को देना चाहिए, जिससे कि वो जो सेंटर है, जो कोई भी संस्था है, वो थोड़ी और अच्छी तरीके से चले। आज मैं हूँ, मान लीजिए मैं कम से कम 25-30 हज़ार रुपये में करीब मेरे इस पर खर्च कर चुका हूँ, जिसका कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि फिजियोथेरेपी वाले ने एक्सरसाइज के नाम पे मेरी गर्दन की और समस्या बढ़ा दी थी। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर किसी तरह का आपको नुकसान नहीं होने वाला, और फायदा ही होगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं होने वाला। तो ऐसी जगह अगर अपन अपना मदद लें या कोई भी ट्रीटमेंट करवा, उसके बाद यदि कोई यहाँ पे कमी महसूस होती है जो कि सरकार की तरफ से नहीं है, तो वो एक सहयोग राशि देकर पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके ये संस्थाएं अच्छे से काम कर पाएंगी। तो यही मेरा संदेश है कि लोगों को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए सुविधाओं का, और कुछ अपनी तरफ से भी करना चाहिए जिससे ये और अच्छे बेहतर तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो ये आपके जो आप बताए हो 5% जो कमी है, आशा है हमें कि हम भी मेहनत करेंगे और आप भी रेगुलर आओगे और यहाँ से 100% सही होकर आप जाएंगे। बिल्कुल जी, मुझे पूरा आशा है कि मैं 100% सही होऊंगा, क्योंकि 90-95 आ गई तो फिर वो 100 भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।